हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपका बड़े काम का होने जा रहा है जिसमें आप पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक और कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट संख्याओं की जानकारियां। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक तो ये काम की है ही हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो भी आपके लिए ये काम की हैं। तो चलिए आज का वीडियो आप शुरू करते हैं। वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्याओं की जानकारी। तो संख्याएं कितनी प्रकार की हैं बच्चों? कितनी प्रकार की संख्याएं हैं? तो चलिए यहाँ पे आता है, पहले नंबर पे आते हैं अंक। अंक कितने हैं? तो देखिए कितनी कोई भी संख्या ले लिया आप, इन्हीं अंकों से मिलके बनी। बताओ कोई भी लो आप चाहे 5 लो चाहे 6 लो। इसके अलावा मैंने लिखा 5550, क्या उसमें सभी इन्हीं अंकों का यूज हुआ ना? इन्हीं अंकों से मिले कोई भी संख्या, मैंने लिखा 1 5 6 8 मतलब 1568। क्या इन्हीं अंकों का यूज हुआ है? तो हाँ हुआ है। तो सीधी बात कह सकते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्हीं संख्याओं का यूज ही हुआ है। इनके अलावा कोई भी संख्या यूज नहीं हुई है, इसलिए कहेंगे अंक की बहुत आवश्यक है मैथ में। अब आता है प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया 1 2 3 4 5 6। अगला पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं, कैसी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 इसमें केवल प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा? इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है इस बात का कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। कहाँ से हो रही है? 0 से शुरू हो रही है। और जो आपकी अगली संख्या है ये 1 से शुरू हो रही है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ये 0 से शुरू होती है और सभी धनात्मक हैं इसके आगे। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं आगे। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या पूर्णांक। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य भी शामिल हो उन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक हम किसी भी संख्या को कह सकते हैं। हमने माइनस का 3 लिया तो पूर्णांक है, 3 लिया तो पूर्णांक है, 0 लिया तो पूर्णांक है, 6 लिया तो पूर्णांक है, माइनस का 100 लिया तो भी पूर्णांक है, तो प्लस का 200 लिया तो भी पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक में प्रत्येक माइनस प्रत्येक प्लस की संख्या 0 भी शामिल होता है, उन्हें कहते हैं हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वो पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या है आपकी परमेय संख्या। कौन संख्या? परमेय संख्या वह संख्या जो p/q में लिखी जा सकती है अर्थात भिन्न हो, उसे बोलते हैं परमेय संख्या। जैसे 3/2, 3/2, 4/6, 0/1, 6/7। तो आपसे कहेंगे 0 क्या एक परमेय संख्या? तो कहेंगे हाँ 0 एक क्या है? परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके अंश बटे हर में लिख सकते हैं। अंश बटे हर, अंश बटे हर में लिख सकते हैं। जैसा वैसा मैंने बोला है, इन सबको आपको नोट करना है, अपनी नोट कॉपी में याद करना है। यदि आप भूल जाते दोबारा वीडियो देखिए, उनको बार बार याद करने का प्रयास कीजिए, आपको याद हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इस वीडियो को देखते जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते। अगली संख्या कौन सी है आपकी? अगली संख्या आपकी कौन सी हुई बेटा? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं क्या है? तो जो संख्या शून्य से बड़ी है धनात्मक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या जो संख्या शून्य से छोटी होती है ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q में नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। जैसे रूट के इसे बोल इस चिन्ह को
यहाँ पे आपको चिन्ह बनाए, देखो 2 के अंदर एक चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे, इसे बना है रूट के 2, इसे रूट का चिन्ह पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, रूट का चिन्ह, क्या पढ़ते हैं, करनी रूट का चिन्ह। रूट के 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और रूट का 3 भी अपरिमेय संख्या, और पाई इसे पढ़ते हैं पाई, जो यहाँ पे बना है गोला के अंदर ये पाई है, इसे बोलते हैं पाई। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या तो वह संख्या जो विभाजित होती है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, अर्थात जो स्वयं और एक। आभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो स्वयं से व एक से कटे, उसे क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि दो दो एक ही संख्या जो स्वयं से एक का भाग जाएगा इसमें, और स्वयं का ही भाग जाएगा, तो ये क्या है, ये कई संख्या है बेटा, तो ये आपकी क्या होगी, अपर आभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी। हमने आपसे पूछा क्या 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 हाँ अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 में 9 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 गुणे 3, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, इसलिए अभाज्य नहीं है। लेकिन 11 अभाज्य, 7 अभाज्य, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए नहीं है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्याएं, क्या है, सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही होता है, यानी कि एचसीएफ कहेंगे। एक एचसीएफ का मतलब मासा एक होता है, जैसे 2 और 3, 2 3 का मासा एक ही है, 3 5 का मासा एक होगा, इनका मासा निकालिएगा आप तो एक ही आएगा, और 6 और 7 एक ही अभाज्य गुणनखंड है और कोई नहीं है। अगर देखो जी 6 तीन ही संख्या कोई है जो 6 को काट दे 7 को काट दे, ऐसी कोई भी संख्या हमें नहीं मिल रही है एक के अलावा, तो ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, तो जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 32, कोई भी संख्या 2 इसमें क्या है, 2 से कटना, पूरी पूरी कट जाए। विषम संख्या क्या है, जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे जो 3 है, 3 में क्या 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा, तो 2 एक 2, यहाँ पर क्या बचेगा, एक शेष बच रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए 3 क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन हमने यहाँ पे कोई संख्या और ले ली, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या ले रहा, चलो मैं ले रहा यहाँ पे 10 ले लिया, आपने 2 का भाग देखो जाएगा इसमें, 2 पंचे 10, हाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा, तो 10 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सॉरी सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। अब कोई एक उदाहरण लेते हैं, माना कि मैंने यहाँ लिखा, बड़ी संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो, सीधी बात है, जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0 दिखाई दे वो सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके अलावा कोई भी संख्या दिखाई देती है तो विषम संख्या होगी। ओके, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इनको नोट करके आप समझिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं सिखाता हूँ विभाज्यता के नियम। इन 2 से कौन कौन सी संख्या हैं जो कटेंगे, 2 से कौन कौन नियम, मैं सारे नियम जो पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। यदि आपको ये सही लगा हो वीडियो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर इस वीडियो को और आगे बढ़ाऊंगा, और अगले वीडियो में बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, और नोटिफिकेशन का ऑल वाले पे क्लिक करना है बेटा, ताकि आपको हमारे जब वीडियो हम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।